Good morning students, this is Naveen Sharma. Today I start new chapter number 37 म्यूटेशन. प्रीवियस क्लास में अपन ने जेनेटिक्स के दो चैप्टर्स देखे हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपन मेंडलिज्म के लॉ देखे थे और अपन ने क्रोमोसोम से रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मलिटीज सी डिजीज थी वो देखी थी, ठीक है. न्यू चैप्टर है अपना म्यूटेशन, ये अपने जेनेटिक्स यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ठीक है. म्यूटेशन वर्ड होता क्या है, ठीक है. सबसे पहले अगर अपन देखें तो म्यूटेशन का मीन्स क्या होता है. जनरल लैंग्वेज में देखें कोई भी चेंजेस, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है अपने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है. इसकी डेफिनेशन देखें तो एनी काइंड ऑफ सडन, ठीक है, अचानक हो, ठीक है. जैसे एक पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन, उनके जो भी ऑफ स्प्रिंग आ रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो, चेंजेस हो, सडन हो, अचानक. ऐसे नहीं है कि एक चेंजेस को होने में 2 या 3 जनरेशन्स का टाइम लग रहा है, ठीक है, ये नहीं होता. ये क्या होती है, सडन, ठीक है. एंड परमानेंट होती है. एक बार चेंज हो गया वो परमानेंट रहेगा. अगर मान लो कि जैसे आइज का कलर होता है, अपने आइज के कलर में क्या होता है कि एक फादर है, फादर के आइज का कलर ब्लैक है, लेकिन कई बार क्या होता है उसकी जो ऑफस्प्रिंग होती है, सन होता है, उसकी आइज का कलर क्या होता है, या तो ब्राउन हो जाता है, ठीक है, अचानक से चेंज हो गया, सडन चेंज हो गया, परमानेंट. अब उस सन के अंदर जो आइज का कलर है वो ब्राउन ही रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है. ऐसे नहीं है, कुछ सालों के लिए तो क्या हुआ कि बिल्कुल ब्राउन कलर रहा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या हो जाए, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लास्ट में जाकर अचानक से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए. ये नहीं होता. सडन होता है, परमानेंट होता है. और हेरिडिटरी चेंजेस मतलब कि सन के अंदर एक बार ब्राउन कलर आ गया तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है. नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है या फिर होता है. तो इस तरीके से म्यूटेशन क्या होगा, कोई भी चेंजेस जो कि क्या हो, सडन हो, परमानेंट हो और हेरिडिटरी चेंजेस हो, हेरिडिटरी हो सके, ये सारे के सारे जो चेंजेस कहलाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अपने म्यूटेशंस, ठीक है. जो म्यूटेशन टर्म्स है वो टर्म दिया था ह्यूगो डेवी वेरीज ने, ठीक है. ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो टर्म है वो दिया था ह्यूगो डी वेरीज ने, ठीक है. ये अपना टर्म किसने दिया था, ह्यूगो डी वेरीज ने, ठीक है. अब अपन आते हैं टाइप्स. देखो टाइप्स अगर अपन देखें तो म्यूटेशन 2 टाइप से हो सकता है. एक तो होता है जीन म्यूटेशन एंड एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है. जीन म्यूटेशन आपके जीन लेवल पर होता है, ठीक है, और क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपके क्रोमोसोम लेवल पर होता है. अब जीन लेवल और क्रोमोसोम लेवल का मीन्स क्या है, देखो अपने क्या है कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है. अब इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, ठीक है. यहाँ पर अलग अलग जीन प्रेजेंट है. अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ये 4 जीन है, ठीक है. इस 4 जीन में से केवल इस जीन के ऊपर ही क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ. समझ में आ रहा है, केवल क्रोमोसोम के एक जीन के ऊपर म्यूटेशन हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, आपका जीन म्यूटेशन. और अगर इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर ही म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोम के पूरे, कैसे, जैसे कि मान लो कि यहाँ से ये लेट हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ये लंबा हो गया, जो क्या था 2 बार आ गया, यही पार्ट क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो क्या हो गया, म्यूटेशन आ गया. तो ये सब क्या कहलाता है, आपके क्रोमोसोमल. अगर जीन लेवल पर हो, केवल एक पॉइंट म्यूटेशन हो, एक लेवल पर हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका जीन म्यूटेशन, ठीक है. और अगर वो क्रोमोसोम पूरे के पूरे क्रोमोसोम लेवल पर हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है. जीन म्यूटेशन 4 टाइप से होंगे, ट्रांजिशंस, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट एंड मिससेंस, ठीक है. देखो इन सबको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी, अपन डीएनए होता है, ठीक है, 11th में आपने डीएनए पढ़ा हुआ है, ठीक है. डीएनए में क्या होते हैं कि नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, पेंटोज शुगर, ये सब, और फॉस्फेट बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं. तो इन तीनों के अंदर अगर अपन देखें, नाइट्रोजनी बेस होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, ठीक है. अपने डीएनए में क्या होती हैं, एक तो
एडिनोसिन, ठीक है, साइटोसिन, ग्वानिसिन एंड थायमिन, ठीक है। और अगर आरएनए की बात करें तो थायमिन की जगह कौन रिप्लेस कर देता है? अपने यूरेसिल, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या हो गई, ये 5 नाइट्रोजनी बेस हो गए, ठीक है। 5 नाइट्रोजनी बेस में अपने क्या होता है, इनके अंदर 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्यूरिन और एक प्रिमिडिन, ठीक है। देखो प्यूरिन और प्रिमिडिन, इसके अंदर बच्चे क्या होते हैं, रटते हैं, और फिर रटते हैं तो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लास्ट में जब अचानक से पूछ लिया जाता है प्यूरिन कौन सा है, प्रिमिडिन कौन सा है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होते हैं, अपन को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। देखो नाम आया एडिनोसिन, ठीक है, नाम आया अपने ग्वानिन, इसके अंदर देखो Y कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दोनों जहां पर आप देख लो, अगर नेम के अंदर एडिनोसिन और ग्वानिन, इनके अंदर अगर नाम के अंदर Y नहीं आ रहा है तो इसके अंदर भी Y नहीं आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए आपके प्यूरिन, ठीक है। अब आता है साइटोसिन, ठीक है, थायमिन, तो इसके अंदर भी देखो Y आ रहा है, इसके अंदर भी Y आ रहा है, और प्रिमिडिन के अंदर भी Y आ रहा है। कंफ्यूजन नहीं होना, अपन को तो सिर्फ देखना है, ये ट्रिक है याद रखने की, अपन को कंफ्यूज ही नहीं होना। अगर आपको कंफ्यूजन होए कि भाई साइटोसिन किसके अंदर आएगा, तो नाम एक बार नाम बोलकर देखो, साइटोसिन Y आ रहा है मतलब प्रिमिडिन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रिमिडिन, ठीक है, समझ में आया। और जब थायमिन को क्या कर रहा था रिप्लेस, यूरेसिल, तो यूरेसिल भी किसके अंदर आ गया, आपके प्रिमिडिन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्या हो गए, ये दोनों तो क्या हो गए प्यूरिन, और ये तीनों क्या हो गए आपके प्रिमिडिन। तो इस तरीके से ये अपन को ध्यान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन के अंदर अपन ने ये बार बार देखेंगे। तो अगर अपन पहला देखते हैं ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, प्यूरिन टू प्यूरिन ट्रांजिशन होता है और प्रिमिडिन टू प्रिमिडिन। अब इसको समझे एक बार, जैसे अपने पास में कोई भी सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि अपन ने कहा प्यूरिन टू प्यूरिन एंड प्रिमिडिन टू प्रिमिडिन, ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा। तो देखो साइटोसिन, थायमिन है, थायमिन की जगह मैं साइटोसिन हो गया, ठीक है, इसकी जगह ये चेंजेस हो गए, और बाकी चीज एज इट इज है, ठीक है। थायमिन की जगह साइटोसिन आ गया, तो क्या हुआ, प्रिमिडिन की जगह प्रिमिडिन हो गया। अगर अपन बात करें, ठीक है, प्यूरिन टू प्यूरिन की, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ये ए था, ठीक है, सॉरी ए था, यहां पर ए की जगह क्या आ गया जी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, प्यूरिन टू प्यूरिन चेंज हुआ है। यहां पर क्या होता है कि अपने ट्रिपलेट कोड तो बनते ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एक नाइट्रोजनी बेस चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अपना ट्रांजिशन, और किस कंडीशन में हो, प्यूरिन टू प्यूरिन हो और प्रिमिडिन टू प्रिमिडिन हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन ट्रांसवर्जन, ठीक है। ट्रांसवर्जन में देखें तो यहां पर उल्टा होता है, प्यूरिन टू प्रिमिडिन एंड प्रिमिडिन टू प्यूरिन, ठीक है। इसमें वापस अपन देखें तो कोई भी अपन देखते हैं, इसके अंदर अपन देखें इसकी जगह मैं यू लेता हूं, ठीक है, थायमिन की जगह, समझ में। अब देखो प्यूरिन टू प्रिमिडिन, अब देखो जी अपने, अब इस ये जी क्या है, जाइन अपने कौन सा था, प्यूरिन था, ठीक है। अब प्यूरिन की जगह में यहां पर अपने क्या आ गया, प्रिमिडिन आ गया, ठीक है। अगर यहां पर प्यूरिन की जगह प्रिमिडिन आ गया तो क्या हो गया अपना ट्रांसवर्जन, बात वही है, बस चेंज क्या हो रहा है आपने, प्यूरिन टू प्रिमिडिन, ठीक है, और चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ नाइट्रोजनी बेस, एक नाइट्रोजनी बेस, समझ में आ रहा है। फिर आता है अपने फ्रेम शिफ्ट, ठीक है।
यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, ठीक है। यहां पर क्या होता है, कई बार अपना जो सीक्वेंस है उसके अंदर से कोई भी नाइट्रोजनी बेस एक बार या तो डिलीट हो जाए या फिर इंसर्शन हो जाए, मतलब कि या तो कोई डिलीट हो जाए, ये डिलीट हो जाए, या फिर एक कोई भी ऐड हो जाए। तो यहां पर ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर अपन ऐड का देखें तो उस कंडीशन में अपने पहले क्या था कि पहले जो सीक्वेंस था वो ये था, ठीक है। अब अपने इसके अंदर मान लो कि ए ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपना जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। अब क्या हो गया, ए यू ए हो गया, ठीक है, और ये चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां पर इंसर्शन हो गया या फिर डिलीट हो जाए, यहां पर डिलीट भी होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गए कि किसी भी नाइट्रोजनी बेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की डिलीशन की वजह से या फिर इंसर्शन की वजह से या तो डिलीट हो जाए या फिर इंसर्ट हो जाए, उस कंडीशन से क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, वो ट्रिपलेट कोड होते हैं, वो क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, या तो आगे की साइड हो जाएंगे या फिर पीछे की साइड में, दोनों ही कंडीशंस में क्या होंगे अपने फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली अपने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप इनके सामने अभी नोट डाउन करते जाएं, वीडियो को पॉज करें और अपना जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो नोट डाउन करते जाएं, ठीक है, साथ के साथ में, जिससे अपने दिक्कत नहीं होगा कि अपने कौन सा एग्जाम्पल कहां पर आता है, ठीक है। अब आता है मिस सेंस, ठीक है। मिस सेंस के अंदर अपन देखें तो देखो अपने कई बार क्या होता है कि 11th में अपन ने नाइट्रोजनी बेस देखी थे, ठीक है, ठीक है बेटा। अब अपन नाइट्रोजनी बेस अपन ने देखे थे तो वहां पर ट्रिपलेट कोड भी देखे थे, हल्का सा देखा था अपन ने, वैसे डिटेल से आपके नेक्स्ट आएगा ट्रिपलेट कोड, ठीक है, वो अपन वहां पर डिटेल से देखेंगे। वहां पर अगर अपन देखें तो इसको हल्का सा देखते हैं कि अपने क्या होते हैं 20 टाइप के अमीनो एसिड, ठीक है, समझ में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। ये 20 टाइप के अमीनो एसिड क्या होते हैं, आपके टोटल 4 नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और 4 नाइट्रोजनी बेस में क्या होता है, 3-3 के ये क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। 3-3 के ग्रुप्स बनाए तो क्या हो गए आपके टोटल 64 बनते हैं, ठीक है। इन 64 में से 60 तो क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड यूज में आते हैं, समझ में आया, 60 तो ये 20 अमीनो, बाकी के जो 4 हैं, ठीक है, कौन से बाकी के 4 बचे, वो किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, ये किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं करते, इनका कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनता, समझ में आ रहा है। अब जब अमीनो एसिड नहीं बनेगा, अगर किसी कारण से कोई भी म्यूटेशंस हो रहा है और वो 4 ट्रिपलेट कोड बनते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका नॉनसेंस। नॉनसेंस का मीन्स जिसका कोई सेंस ही ना हो, ठीक है। तो यहां पर नॉनसेंस क्या कौन से हो गए, ये 4। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं आपके, 3 तो क्या होते हैं स्टार्ट कोड और एक क्या होता है स्टॉप कोड, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, ये तो हल्का सा मैंने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब इसको अगर अपन देखें तो कोई भी सीक्वेंस लेते हैं अपन, ठीक है, ये अपन ने सीक्वेंस ले लिया, हो गए। अब देखो इसके अंदर अपने क्या हुआ, कोई भी चेंजेस हो, चेंजेस क्या हुआ, अब इस सी की जगह मैं ये क्या आ गया यू, ठीक है, सी की जगह क्या चेंज हो गया यू। अब यहां पर देखो यू ए ए, ठीक है, ये क्या आ गया अपना एक कोड बन गया। अब देखो यहां पर जो यू ए ए है वो क्या होता है आपके स्टॉप कोडोन है, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका, अब इसमें क्या हो गया
कोई भी सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। ये वो 4 कोडोन में से है जिसके कोई भी सेंस नहीं बनते या किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को ये कोडित नहीं करता, तो ये क्या हो गए, नॉनसेंस, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या हो गए, नॉनसेंस, ठीक है। कई बार क्या होते हैं कि अमीनो एसिड तो वही रहता है, ठीक है, अमीनो एसिड तो वही रहता है, लेकिन कोडोन चेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड के, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अपन ने बताए थे कि जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं, ठीक है, 20 टाइप के अमीनो एसिड क्या करते हैं, 60 टाइप के कोड होते हैं, ठीक है, 60 टाइप के कोड होते हैं जो 20 होते हैं, तो एक अमीनो एसिड क्या होता है, मोर देन 1 कोडोन के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर ये एक ट्रिपलेट कोड है, इसकी जगह क्या बन जाए, ये आ गया, ए की जगह जी आ गया, ठीक है। अब आप कहोगे ए की जगह जी आ गया तो ये तो क्या हो गया, आपका ट्रांजिशन हो गया प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पिरिमिडिन टू पिरिमिडिन, लेकिन यहां पर क्या हुआ, चेंजेस कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये दोनों के दोनों कोड क्या करते हैं, लाइसिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया। ये दोनों के दोनों कोड क्या कर रहे हैं, लाइसिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब लाइसिन अमीनो एसिड तो सेम है, कोड कोई सा भी हो, अमीनो एसिड सेम है, तो इसलिए क्या कहलाएगा वो साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। जिसके अंदर म्यूटेशन कुछ भी हो, सीक्वेंस अमीनो एसिड का वही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका साइलेंट म्यूटेशन। ये तो अपने थे जीन म्यूटेशन जो कि जीन लेवल पर थे। अगर अब अपन देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर 2 टाइप के हो सकता है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो या फिर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो, ठीक है। नंबर के अंदर चेंज होता है तो सबसे पहले आता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी के अंदर नंबर्स के अंदर चेंजेस होंगे, या तो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे हो सकता है, इसके अंदर पूरा का पूरा क्या होगा, पूरे के पूरे क्रोमोसोम का सेट के अंदर नंबर चेंज होगा, समझ में आ रहा है। सेट के अंदर क्या होंगे, नंबर चेंज होंगे, ठीक है। नंबर चेंज कैसे होंगे, देखो अपने क्या होता है कि नॉर्मली जैसे ह्यूमंस के अंदर बात करें तो 46 क्रोमोसोम क्या है, 2n कंडीशंस में होते हैं, ठीक है, 2n कंडीशंस में होते हैं। अगर किसी कारण से ये कंडीशंस किस में चेंज हो जाए, 3n के अंदर, 4n के अंदर, 5n के अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है। डिप्लॉइड की जगह ट्रिप्लॉइड हो जाए, टेट्राप्लॉइड हो जाए, पेंटाप्लॉइड हो जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑटोप्लॉइडी। अब ये भी बात है अपने कि इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो आता है कॉल्चिसिन, ठीक है। कौन सा आता है आपके, कॉल्चिसिन। ये एक प्लांट है जिसके अंदर क्या होती हैं, ये 4n कंडीशंस होती हैं। ये क्या हो गई आपकी 4n कंडीशंस कॉल्चिसिन के अंदर, ये आपका क्या हो गया इसका एग्जाम्पल। अब आता है एलोप्लॉइडी, ठीक है। एलोप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। अब देखो दोनों में क्या होता है कि ये तो होता है आपके नेचुरल, ठीक है, नेचुरल भी हो सकता है या फिर अपन भी करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर पूरे के पूरे सेम स्पीसीज, ये तो क्या होगा सेम स्पीसीज, ठीक है। जबकि ये क्या होता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर, समझ में आ रहा है। ये तो क्या हो गए अपने अलग अलग स्पीसीज के अंदर हो, 2n कंडीशन हो कोई भी, ठीक है, कोई भी 2n कंडीशन है, दूसरी स्पीसीज हो गई 2n कंडीशन हो गई, क्या हो गए आपके 4n, लेकिन यहां पर सेम स्पीसीज के अंदर ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है आपके एनिलोप्लॉइडी। एनिलोप्लॉइडी के अंदर यहां पर तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम के सेट थे, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2n 3n 4n हो रहा था,
यहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहते हैं। जैसे कि अपन ने देखे थे अपने क्रोमोसोमल एब्रेशन डिजीज देखी थी 2n+1 2n-1 ट्राइसोमी एनुलोप्लॉइडी, वही कंडीशंस यहाँ पर आती है। ठीक है, ट्राइसोमी के अंदर अपन ने देखे थे वो क्या थे 2n+1 कौन सा डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम नंबर याद है, ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम देखा था अपन ने। एनुलोप्लॉइडी, एनुलोप्लॉइडी के अंदर क्या देखा था ये अपन ने, इसके अंदर अपन ने क्या देखे थे 2n-1, ठीक है, या फिर आपके 2n-2 इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। एनुलोप्लॉइडी के अंदर क्या थे अपने नंबर ऑफ चेंज क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहे थे, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आता है आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर आपके क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं ये रफ कर देता हूं, आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर मैंने नंबर दिए हैं ABCD, ठीक है, EFG। ठीक है, यहां पर अगर अपन नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने इस तरीके से नंबर दे दिए। अब डिलीशन में क्या हो सकता है, ये आपके क्रोमोसोम है। ठीक है, A B D E F G 1 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या हो गया, इसके अंदर C वाला पार्ट क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या हो गया, डिलीट हो गया, यहाँ पर 2 वाला पार्ट डिलीट हो गया। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ही क्रोमोसोम का कोई भी एक पार्ट डिलीट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका डिलीशन। ठीक है, डिलीटेशन। अब आता है ये दो टाइप की हो सकता है, एक तो टर्मिनल भी हो सकता है, एक इंटरसेलरी। टर्मिनल का मीन्स अगर क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड वाला पार्ट डिलीट हो जाए, ठीक है, ये डिलीट हो गया या फिर ये डिलीट हो गया, तो ये एंड का पार्ट होता है टर्मिनल। एंड इंटरसेलरी, इंटरसेलरी मिड में से, कोई सी भी मिड में से अपने क्रोमोसोम के बिल्कुल बीच में से कहीं से भी डिलीट हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा इंटरसेलरी। समझ में आ गया। फिर आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में अपन ने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या था कि आपका ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसकी ये दूसरी आर्म है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ का जो पार्ट है वो इधर चला जाता है और इसका पार्ट इधर मूव करता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो गया। आपस में क्या होंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस हो गए। ठीक है, इनकी लोकेशंस क्या हो गई, चेंज। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। लोकेशन के अंदर चेंजेस होना आपस के अंदर। ठीक है, कोई भी क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या होंगे, चेंजेस हो गए, तो वो क्या कहलाएगा आपका ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, आपस में कोई भी क्रोमोसोम का पार्ट है वो क्या होता है, टोटली 180 डिग्री रोटेशन पर हो जाता है। कितना, टोटली 180 डिग्री रोटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। 180 डिग्री रोटेशन का मीन्स ये आपके क्या है, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम हो गया, शॉर्ट में समझा रहा हूं, ठीक है, दूसरी आर्म नहीं बना रहा मैं, तो आप ये मत समझना कि दूसरी आर्म तो सर ने बताई नहीं। अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी पार्ट टूट कर क्या हो गया, पूरा रोटेशन में आ गया। ठीक है, रोटेशन का मीन्स अब इसके अंदर देखो, मैं ये हो गया। अब इसके अंदर देखो, ये वाला जो पार्ट था वो टोटली क्या हो गया, 180 डिग्री पर रोटेट हो गया।
ठीक है। 180 डिग्री पर रोटेट हो गया तो क्या होगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्स हो गया, ये क्या हो गया अपने टोटली 180 डिग्री पर रोटेशन हो गया, ठीक है। फिर आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मीन्स कोई भी एक पार्ट डबल हो जाए, ठीक है। डबल का मीन्स A B C D E F, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाए आपके A B, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, B वाला पार्ट क्या हो गया, डबल हो गया। सीक्वेंस तो वही है, कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, एक पार्ट क्या हो गए, डबल आ गया, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आ गया। ये एक बहुत ही लेंदी पार्ट था, इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको पहले से ऑलरेडी रिटर्न में दिया है ताकि आप चार्ट पूरा फ्लो कर सको और इजीली लर्न कर सको, ठीक है। ये पूरा का पूरा बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेरीज हो, कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगी वो मैं सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद में इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे जो जेनेटिक कोड है वो समझाएंगे, ट्रिपलेट कोडॉन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग। अगर आप जो भी चैप्टर है उसको समझना है तो आपके जितने भी वीडियोस हैं वो रेगुलरली देखते रहिए, कंटिन्यूअस उनको जो भी नोट्स हों वो नोट डाउन करते रहिए, ठीक है बेटा। और बुक्स आ गई हैं, अवेलेबल है मार्केट में, आप परचेज किए, स्कूल से कीजिए, ठीक है। तब तक थैंक यू।